2.1 if the solution of a quadratic equation has two values 0 and 4 the equation is solution का मतलब ये है कि x की जो दो वैल्यूज थी वो एक थी x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी थी x इज इक्वल्स टू 4। अब हमें रिवर्स चलना है। रिवर्स चलने का मतलब ये है कि अगर x इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है यो और x इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, 4 उल्टे हाथ पर आएगा तो क्या होगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 0 उल्टे हाथ पर आएगा तो क्या होगा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही करते थे ना हम, या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। इसका मतलब ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स हैं। तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 0 x माइनस 4। देखो जब आपने सॉल्व किया होगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 0 x माइनस 4 पर आए होगे, फिर आपने जो है वो बोला होगा या तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, फिर आप उससे पिछले स्टेप पर आए होगे। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल्स टू x और ये x माइनस 4 बनता है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 को हमने सॉल्व किया होगा। y नहीं लिखता 0 लिखता हूं क्योंकि मैंने सॉल्व जब किया होगा तो मैंने y की जगह 0 रखा होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डी मेरा जो है वो आंसर होगा। आपका सवाल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 और आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी तो आपके ऊपर वाले आंसर आए होंगे। अब इसमें एक चीज जो डिस्कस करनी है वो ये है कि सर ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में तो नहीं लग रहा, उसी फॉर्म में। यहाँ पर c कितना है 0, x की पावर 2 तक जा रही है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आपने इसको ब्रेक किया होगा, ये मिड टर्म माइनस 4x है ना, इसको ब्रेक किया होगा तो आपने इसको यहाँ पर ब्रेक तो हो नहीं सकता, आपने क्या किया होगा डायरेक्टली कॉमन ले लिया होगा, यानी कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए x कॉमन लिया, x माइनस 4x लिया इज इक्वल्स टू 0। फिर आपने बोला होगा कि या तो x 0 के बराबर है या x माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर है और x जो है वो 4 के बराबर है। तो इसने आपको आंसर्स दिए हुए थे और उससे आपको क्वेश्चन पर आना था। फिर 2.2 में द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0 वेयर के इज अ कांस्टेंट इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2। इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि एक्स का एक जो पॉसिबल आंसर है ना वो 2 है। ठीक है, एक्स का एक पॉसिबल आंसर जो है ना वो 2 है। एक सेकंड देना यार। x का जो पॉसिबल आंसर है ना वो 2 है। तो अगर x का पॉसिबल आंसर 2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन में हम जो है ना वो x की जगह 2 डाल सकते हैं। और अगर हम x की जगह 2 डाल सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और माइनस 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 2k इज इक्वल्स टू 14, k इज इक्वल्स टू 7। तो डी आंसर होगा 2.2 का। ठीक है, फिर सॉल्व सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इज। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं जो आपके पास स्क्वायर है इसको सीधे हाथ पे ले जाऊं, दूसरा तरीका है कि इसको एक्सपेंड करूं। दोनों तरीकों से सॉल्व करता हूं। एक तरीका तो ये कि x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर है ना, x प्लस 5 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 16। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू 16। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अच्छा ये प्लस 25 है, सीधे हाथ पर 16 है, 16 उल्टे हाथ पर आएगा 25 में से माइनस होगा 9 रह जाएगा ना। अब मिड टर्म को ब्रेक करो। मिड टर्म को किन दो चीजों में ब्रेक कर सकते हैं, 9 और 1 में ब्रेक कर देते हैं। 9x प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से x कॉमन तो क्या आएगा x प्लस 9 यहाँ पर, फिर प्लस 1 कॉमन तो क्या आएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 1 x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 9। तो आंसर क्या बनेगा बी।
सर दूसरा क्या तरीका था? दूसरा तरीका ये था कि ये जो स्क्वायर है ना ये सीधे हाथ पर जाएगा ना तो 16 अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, और जब आप अंडर रूट लगाते हो ना तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगाते हो, जो x प्लस 5 की पावर 2 है ना वो सीधे हाथ पर जाएगी ना तो 16 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, या x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -1, या फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -9। ऐसे भी सॉल्व करते हैं तो भी सेम आंसर आ रहा होता। ठीक है, फिर 2.4 करते हैं। गिवन दैट 8x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये है कि y को आप लेफ्ट साइड पर रखो और बाकी सारी चीजें राइट साइड पे ले आओ इंक्लूडिंग x। क्या हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं? माइनस, देखो पहला a क्या आ रहा है? a8 है, a8 है, और c कितना है? -3 है ना, a और c, a8 है, c -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनता है? -24। बीच वाली टर्म को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करो कि उसको जब मल्टीप्लाई करें तो -24 आंसर है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? इसको लिखता हूं 8x स्क्वायर -6xy प्लस 4xy -3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। -6 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा -24 बनेगा, -6xy प्लस 4xy सॉल्व होगा तो -2xy ही बनेगा। अब पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? 2x कॉमन आ गया, बचा क्या? 4x -3y। दूसरी दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? y। बचेगा क्या? 4x -3y। तो फिर ये हो जाएगा 2x प्लस वाई 4x -3y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 या y इज इक्वल्स टू -2x। दूसरी जगह पर 4x -3y इज इक्वल्स टू 0, -3y इज इक्वल्स टू -4x, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल 4/3x। क्या आंसर होगा ABCD में से? बी आंसर होगा ना, x ऊपर है, 4x/3 और -2x। देखो आपने वही रूल्स अप्लाई किए जो अभी तक अप्लाई कर रहे थे, आपने मिड टर्म को ब्रेक किया और फिर चीजें कॉमन ली। 2.5 का आंसर बताओ। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन हैव ओनली वन एक्स इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट्स, नो इंटरसेप्ट्स, ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। 2.6 the profit function of a company is given as px is equals to, यह है -0.05x स्क्वायर है, हाँ, प्लस 4x -30। इसको सही कर लेना। What will be the profit of the company if company sells 25 units? अब अगर ये प्रॉफिट फंक्शन है और मुझे ये ढूंढना है कि 25 यूनिट्स पर कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, तो x की जगह मैं 25 डाल दूंगा। तो x की जगह 25 डालकर मुझे आंसर बताओ। -0.05, 25 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 -30, 38.75 ये आंसर होगा। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन में आप x की जगह नंबर ऑफ यूनिट्स डालते हो जो कि 25 है, तो आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाता है।
2.7 the profit function of a company is given as px is equals to, ये अगेन वही प्रॉब्लम है, ये लिखा हुआ है -0.05 x स्क्वायर प्लस 4x minus 30. What will be the profit of the company if the company is not able to sell any unit? अगर कंपनी कोई भी यूनिट नहीं बेच पाती है तो उसको फिक्स कॉस्ट का खर्चा बर्दाश्त करना होता है, उसका प्रॉफिट नेगेटिव में होता है, यानी कि लॉस होता है. अब x की जगह 0 डालोगे ना, x की जगह 0 डालो, 0 यूनिट्स बेचे तो x की जगह 0 डालेंगे, क्या आंसर आएगा? -30. 30 रुपए का नुकसान होगा. ठीक है. देखो अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर लेकिन ये तो लॉस है ना, प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, क्या ये तो दिमाग में नहीं आता? देखो लॉस कितना है? नहीं, अगर कोई पूछे लॉस कितना है ना तो तुम बोलोगे 30. अगर कोई पूछे कि प्रॉफिट कितना है तो बोलोगे -30. नुकसान कितना हुआ? 30 रुपए. फायदा कितना हुआ? -30. -30 का प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 का लॉस. ठीक है. 2.8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसमें से कौन सा जुमला ऐसा है जो सही है? ये कितने जुमले सही हैं? कौन कौन से जुमले सही हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ आर ऑलवेज यू शेप्ड. हमेशा यू शेप्ड ग्राफ बनता है. 2.8 का क्या पहला जुमला सही है? नहीं है ना. इन्वर्टेड यू शेप भी बन सकता है ना. तो पहला जुमला गलत हो गया. पहला जुमला गलत हो गया तो आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर बी नहीं हो सकता. 2 में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ आर ऑलवेज इन्वर्टेड यू शेप. क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ कैन either be यू शेप्ड और इन्वर्टेड यू शेप. तो सी मेरे ख्याल में सही आंसर होगा. फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ कैन नेवर बी इन्वर्टेड यू शेप. नेवर बी इन्वर्टेड यू शेप थोड़ी है, यू शेप हो भी सकता है, इन्वर्टेड यू शेप हो. 2.8 का आंसर सी होगा. 2.9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन विच टेक्स द फॉर्म, क्या होगा 2.9 का? बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स की पावर 2 तक जानी चाहिए. ये क्या है? स्ट्रेट लाइन. ये क्या है? इसमें हमारे पास x की टर्म मिसिंग है, इसकी कोई फॉर्म नजर नहीं आ रही. लेकिन अगर ये यूं लिखा हुआ होता ना ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्यूबिक ग्राफ होता है. क्यूबिक ग्राफ ऐसा बनता है, यूं बन रहा होगा, यूं बन रहा होगा. ठीक है. बहरहाल यहां पर तो आंसर बी है. 2.10 सॉल्व. तो या तो 5x माइनस 1 0 के बराबर है, तो x कितना होगा? 1/5. पहले -1 सीधे हाथ पे जाएगा, +1 हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा 1/5. या फिर x माइनस 4 0 के बराबर है, तो x कितना है? 4 है. क्या आंसर होगा? सी. 2.10 का आंसर सी होगा. 2.11 एक्सपेंड दी फॉलोइंग इक्वेशन. इसको एक्सपेंड करना है तो x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर. x इंटू 3 कितना होगा? 3x. 2 इंटू एक्स कितना होगा? 2x. 2 इंटू 3 कितना होगा? 6. फिर x स्क्वायर 2 और 3 कितना होता है? 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. क्या आंसर होगा? ठीक है. 2.12 a quadratic expression is one in which the degree of variable is, यानी कि x की वैल्यू कहां तक जाती है, x की पावर कहां तक जाती है, तो बी आंसर होगा. सही है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां तक होती है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन में कहां तक जाती है? 2 तक. 2.13 if the solution of the equation kx minus 3 kx plus 1 is equals to 0 has 2 roots. 2 roots का क्या मतलब? यानी कि x के दो आंसर्स क्या क्या थे? 3,2 और -1/2. द वैल्यू ऑफ k is. बोलता है आपके पास एक सवाल था kx minus 3
मल्टीप्लाइड बाई के एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 0, और अगर इसकी दो रूट्स हैं यानी कि x की दो वैल्यूज़ हैं 3/2 और -1/2, तो k किसके बराबर है। अब देखो अगर आंसर भूल जाएं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं के एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, के एक्स इज इक्वल्स टू 3 है, x इज इक्वल्स टू 3/k है, हम बोलते हैं एक आंसर ये है। फिर हम बोलते हैं या फिर के एक्स प्लस वन क्या है 0 है, यानी कि के एक्स क्या है -1 है, x क्या है -1/k है, हम ऐसे ही आंसर निकालते हैं ना। अब तुम जरा इसको और इसको कंपेयर करो तो k की जगह क्या नजर आ रहा है, इसका मतलब k कितना होगा 2 होगा, ठीक है। देखो हमारे आंसर जो है वो 3/k और -1/k आ रहे हैं, और जो आंसर दिए हुए वो 3/2 और -1/2 दिए हुए हैं। इसका मतलब जहां जहां k है वहां वहां 2 है, तो k जो है वो 2 की वैल्यू रखता होगा। 2.14 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगेन आपने इसको सॉल्व करना, तो या तो ax प्लस बी 0 के बराबर है, इसका मतलब x जो है वो -b के बराबर है और x जो है वो -b/a के बराबर है, या फिर cx प्लस d जो है वो 0 के बराबर है, cx जो है वो -d के बराबर है और x जो है वो -d/c के बराबर है। तो ABCD क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा ना, 2.14 का ए आंसर होगा। रूट्स का मतलब x की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो x की एक वैल्यू -b/a आ रही है और दूसरी वैल्यू -d/c आ रही है, ठीक है। 2.15 लिखा हुआ है फॉर द इक्वेशन। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, फॉर द इक्वेशन kx2, अच्छा ये kx2 नहीं है, ये इफेक्टिवली है kx² प्लस 2k² x प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो 2 बाद में लिखा हुआ है ना, ये इफेक्टिवली स्क्वायर है, इस सवाल को सही कर लो। अब वो बोलते हैं द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k एंड k² आर, और इससे 4 ऑप्शन दिए। अब सर इसको सॉल्व कर लेते ना, नहीं सॉल्व नहीं हो सकता, 2 अननोन है, k भी अननोन है x भी अननोन है, k की वैल्यू कैसे निकालोगे, सॉल्व करके नहीं निकल सकती है। तो सर फिर कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे। सर कैसे लगाएंगे, देखो 2 and 4 क्यों, करेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल पहला आंसर आप देखते हो, आप बोलते हो k की वैल्यू 1 है, तो क्या k² 1 ही आएगा ना, यहाँ पे तो 1 and 3 लिखा हुआ है। देखो उससे बोला था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k एंड k², k और k² की वैल्यू बताओ। ABCD में से सिर्फ एक आंसर ऐसा है, ABCD में से सिर्फ एक आंसर ऐसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल k2 हो तो इसका स्क्वायर जो है ना 4 बन रहा, बाकी जगह पर ऐसा हो ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पर वो k और k² की वैल्यू पूछता है ना, अगर आप बोलते हो k 1 है तो 1 का स्क्वायर भी क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 and 3, क्या ऐसा हो सकता है कि k 1 हो और k² 3 हो, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k 1 होगा तो फिर k² तो 1 ही होगा। दूसरे केस में उसने क्या लिखा 2 and 3, अगर आप बोलते हो k 2 है, सही है, चलो मान लिया k की वैल्यू 2 है, तो k का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर तो 4 बनता है, 3 नहीं बन सकता, तो k2 और k² 3 ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप बोलते हो k की वैल्यू 2 है तो फिर अगेन उसका स्क्वायर 5 नहीं बनता, तो आपने ये सवाल आंसर देखकर सॉल्व करना होगा। हमेशा किसी भी चीज को, लेट से अगर 2 है, अगर कोई बोलता है k2 है तो k² 4 ही होगा, अगर कोई बोलता है k3 है तो 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, अगर कोई बोलता है कि k की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 ही होगा। अब एक बच्चा उठ के बोलेगा कि सर अगर एक आंसर होता 2 4, दूसरा आंसर होता 4 16, तो पहला सेलेक्ट करते या दूसरा, बताओ क्या करते, ऐसा सवाल आता ही नहीं।
सही है, दोनों पॉसिबल है, इसीलिए ऐसा सवाल आता ही नहीं। जब वो सवाल पूछेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा कि 2 4 भी दे दे ऑप्शन में, 3 9 भी दे दे ऑप्शन में, 4 16 भी दे दे और 5 25 भी दे दे। भाई एक ही ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें k और k का स्क्वायर मैच कर रहा हो। ठीक है, तो इधर आंसर डी होगा। 2.16 बाई कंपेयरिंग, अच्छा ये अगेन मैं बता दूं, 5x स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विद a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, द वैल्यूज ऑफ a b एंड c आर। 2.16 का आंसर ये होगा। आपने सीधा सीधा कंपेयर किया, a की जगह 5 लिखा हुआ है, b की जगह 3 लिखा हुआ है और c की जगह -6 लिखा हुआ है। 2.17 by comparing minus 5x square minus 3x minus 6 is equal to 0 with ax square plus bx plus c, the values of a, b and c are -5 -3 और -6। 2.17 का आंसर भी ये है। 2.18 नंबर ऑफ रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स या आयोटा नहीं, रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक भी रूट नहीं हो ऐसा हो सकता है, एक भी x की वैल्यू नहीं हो ऐसा हो सकता है ना, x इंटरसेप्ट नहीं हो सकता है, 2 x इंटरसेप्ट तो ऐसा भी हो सकता है और एक x इंटरसेप्ट तो ऐसा भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर कर। यहां पर बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्या आंसर आता? ये 4 -8 आता। अगर आंसर -8 आता है तो इसका आंसर नन होगा, यानी कि इसकी कोई भी रियल रूट नहीं है। आयोटा या इमेजिनरी रूट की बात नहीं कर रहा, अभी हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। और हमने ये देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आएगा एक भी रूट नहीं होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आएगा तो एक रूट होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा आएगा तो 2 आंसर या 2 रूट्स होंगी। 2.19 नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आंसर आता है? 8 आता है? 8 तो नहीं आता, 16 आता है ना, लेकिन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कितनी रूट्स होंगी? 2.19 का ए आंसर होगा, यानी कि 2 रूट्स होंगी। नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 0। कितनी रूट्स होंगी? एक रूट होगी। 2.20 का आंसर ए। 2.21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन से जुमला या जुमले सही हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 2 इक्वल रूट्स, नहीं ना, ऑलवेज हमेशा जरूरी थोड़ी है कि 2 रूट्स हो, एक भी हो सकती है ना। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑल, अच्छा पहला जुमला गलत हो गया ना, पहला जुमला गलत हो गया तो ए गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। फिर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 2 रूट्स, हमेशा 2 रूट्स होंगे, नहीं एक भी हो सकती है और एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जुमला भी गलत हो गया, तो मेरे ख्याल में नन आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 1 रूट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ईदर हैव 1 और 2 रूट्स। 2.21 का आंसर क्या होगा? डी होगा ना, क्योंकि भाई जितने भी जुमले उसने लिखे वो सारे ही गलत लिखे हैं। आखिरी जुमला कैसे गलत है? 0 भी तो हो सकती है, एक भी नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। 2.22 which of the following statement is correct, the roots of a quadratic equation can never be negative, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। द रूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अच्छा द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, क्या ये जुमला सही है या गलत है? सही लग रहा है ना। The roots of a quadratic equation can, एक मिनट, can never be, नहीं गलत है ना, गलत है, गलत है। नेगेटिव रूट हो सकती है ना, ऐसा हो सकता है ना कि
इस तरह से ग्राफ बने, इस तरह से ग्राफ बनेगा तो ये एक्स इंटरसेप्ट जो होगा ये नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल ये -2,0 आ सकता है और ये 3,5,0 आ सकता है। गलत हो गया ना, कैन नेवर, नेवर लिखा है, नेवर बोलना चाह रहा है कि कभी भी एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है भाई, अगर ग्राफ जो है वो -2,0 से और 5,0 से गुजरेगा तो -2,0 में -2 जो होगा वो नेगेटिव है। तो पहला जुमला तो गलत हो गया। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही नहीं हो सकती। अभी हमने जब सवाल किया था 4,0 8,0 वाला, या बहुत सारे सवाल किए, या ये यहीं पे देख लो 5,0 अगर हो तो ये पॉजिटिव है ना, तो नेवर की वजह से ये जुमला भी गलत हो गया। वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट तो 0 होगी ही होगी। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना तो वो 0,0 से गुजरता ही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगेन ये ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव नो रियल रूट्स, बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक भी रूट ना हो, ऐसा हो सकता है, कैन हैव। तो 4D। 2.23 सॉल्व x² + 7x + 12 = 0। मिड टर्म को अगर ब्रेक करते हैं, हाँ 4 और 3 ना पॉजिटिव का, 4x और 3x जब सॉल्व करेंगे तो 7 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c की मल्टीप्लिकेशन वाला ही आंसर बनेगा। x कॉमन, x + 4 + 3 कॉमन, x + 4 x + 3 x + 4 = 0, x + 3 = 0, यानी कि x = -3, या फिर x + 4 = 0 और x = -4। तो -3 -4 सी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज इंटरसेक्ट x एक्सिस। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर सकता है, में इंटरसेक्ट द x एक्सिस, सही है ना? ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 2 x इंटरसेप्ट्स। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नेवर हैव 2 x इंटरसेप्ट्स। तो बी आंसर होगा। ठीक है, 2.23 का आंसर सी था और 2.24 का आंसर बी। 2.25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव स्लोप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा। देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो अगर आपका ग्राफ यू शेप बन रहा है, या तो यू शेप बनेगा या क्या बनेगा, इन्वर्टेड यू शेप। अब स्ट्रेट लाइन में क्या था, ऊपर जा रही है लाइन, नीचे जा रही है लाइन, सीधी है लाइन। ऊपर जाती हुई लाइन का स्लोप क्या था, पॉजिटिव। नीचे जाती हुई लाइन का स्लोप क्या था, नेगेटिव। ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ होते हैं ना, इसमें क्या होता है, अगर यू शेप ग्राफ है ना तो पहले ग्रेडियंट जो है ना वो नेगेटिव होगा, फिर ये बॉटम पॉइंट पर एक पल के लिए 0 होगा, और फिर ये ऊपर जा रहा होगा ना तो पॉजिटिव होगा। और अगर इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ होगा तो पहले ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो 2.25 का ये पहला जुमला सही है क्या? गलत है ना। दूसरा जुमला, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेवर इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करता, नहीं, गलत है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप भी हो सकता है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे हैव 2 x इंटरसेप्ट्स, ये आंसर होगा। सही है भाई।